हरे कृष्णा। सभी कृष्ण अनुरागी प्रेमी भक्तों को चरणों में मेरा शतकोटि प्रणाम। हम लोग गर्ग संहिता पढ़ रहा है। हम सभी लोग श्रवण भी कर रहे हैं एक साथ में। तो चलिए हम शुरू करते पहले मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्व ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मायं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतो पदकमलं श्रीगुरान् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नामयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुर्भश्च कृपा सिन्धु वयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गर्ग संहिता की जय। आप सभी लोगों को मेरा अंतर से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि यद्यपि हमें हिंदी ठीक से नहीं आती, बोलने के लिए दिक्कत होती है, क्योंकि जन्मों से हमारा जो भौतिक शरीर मिला ये बंगाल से मिला, तो इसीलिए हमारा मातृभाषा तो बांग्ला है। इसलिए जैसा भाव से बोलना चाहिए, इसका सही उच्चारण जैसा होना चाहिए वो तो हमसे नहीं हो पा रहा है। तब भी हमारा मान गर्ग संहिता में रख गई। इसके अंदर जो रस है, रस मुझे प्रभावित किया है। इसीलिए हम कोशिश तो कर रहा है, बाकी तो परमेश्वर भगवान कृष्ण का कृपा आपका आशीर्वाद ही है। तब भी इस इतनी समस्या है कि
बाद भी आप सभी लोगों को जो प्यार हमसे मिल रहा है, आप सुन रहे हैं, इसके लिए आप लोगों के चरणों में मेरा प्रणाम है। वास्तविक कहूँ तो ये सुनना ही चाहिए, ये सुनना ही चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में श्लोक है, प्रायण अल्प आयुष्य कलस्मिन् जुगे जना मंदस मंद मंद मंदस मंद मातय मंद भाग्य ही भद्रता। हमारा इस कलियुग में हमारा भाग्य अत्यंत मंद है, हम दुर्भागा है। और दुर्भागा होने के नाते हमारा सामने जितना भी सुविधाएं उपलब्ध होगा कि नहीं होगा, हमसे कोई फर्क नहीं पड़ते, क्योंकि हम खुद दुर्भागा है, हम भाग्यहीन हैं। एक कलिका जीव का दशा है। लेकिन शास्त्र में कहा है, कोई शास्त्र कथा सुने, भगवान को कथा सुने तो उनको दुर्भाग्य तुरंत नष्ट हो जाता है। इसीलिए हमें इस सौभाग्य प्रदायिनी कथा सुनना चाहिए। देखिए, एक जमाना ऐसा थे जहाँ पर वैदिक सभ्यता थे, जहाँ पर मुनि ऋषियों से ज्ञान लेकर हमारा जो राजा थे वो राजा देश को अच्छा से शासन करते। बाद में जबन आया, म्लेच्छ आया, शासन किया, कितना हमें हानि पहुंचाया, हमारा शास्त्र बर्बाद किया, हमारा धर्म बर्बाद करने के कोशिश किया। जितना उनका शक्ति थे वो कोशिश किया, लेकिन कृष्ण का कृपा से अभी भी हमारा शास्त्र और धर्म सुरक्षित है। उसके बाद हमारा देश स्वाधीन हुआ, तब भी हमारा ये जो लोग इसको भागो, आप देखिए, मन से देखिए कितना अच्छा हुआ। ऐसे नहीं होते। आप सभी लोग आपको दैनंदिन कर्मकांडों में व्यस्त रहते, आप सोचते हैं आपको भाग्य आप स्वयं तैयार करेगा। ऐसा नहीं होते प्रभु जी, ऐसे नहीं होते। भक्तजन, भाग्य पिछले जन्म का कर्म का फल होते हैं। हमारा आपका जैसा कर्म पिछले जन्म में है, उसी हिसाब से हमारा इस जन्म का प्राप्ति तैयार हो चुकी है। तो क्या हम चुपचाप बैठ जाए? बैठने से भी वही प्राप्त होगा। जब जब हमारा जीवन में जो समय हमें जो कुछ दिलाना है वो दिएगा। सिर्फ एक ही हमारा रास्ता है, शास्त्र में कहा है, जहाँ से भाग्य लिपिबद्ध होता है वहाँ से हम कोई कुछ कर पाए तो हमारा भाग्य हम परिवर्तन कर सकते, हमारा कर्म का फल रोक तो सकते। अरे हे, कोई भगवान के शरण में जाए, कोई कथा सुने, मन से, प्रेम से, भाव से, अत्यंत श्रद्धा लेकर, श्रद्धा भाव से भगवान को कथा सुने तो भाग्यों को, बुरी भाग्यों को रोक सकते, सौभाग्य प्रदायिनी होते हैं। इसीलिए कथा सुनना चाहिए। जो भी है हमारा आपको लिए यही मेरा प्रार्थना ऐसा है, आप कथा सुनिए और ये सुनने का अवसर भी लोगों को दिलाइए। चलिए, हम कथा कहते कहते आज हम तृतीय अध्याय तक चलाए। इससे पहले जो द्वितीय अध्याय थे वहाँ पर प्रतिबाहु बहुत फ्रस्ट्रेटेड, ऐसा उनको बुरी हाल थे, समस्याग्रस्त थे और दुखी थे, उनको संतान नहीं थे। इतना हमारा शास्त्र में जो कुछ भी कहा है वो किया है।
लेकिन कर्मकांड से उनका संतान प्राप्ति नहीं हो पाए। बाद में शांडिल्य मुनि आए थे। शांडिल्य मुनि उनको उपदेश किया और उपदेश आज हम पाठ करेंगे, हम श्रवण करेंगे। शांडिल्य मुनि से ये गर्ग संहिता का महत्व हम श्रवण करेंगे। तो चलिए शुरू करते। शांडिल्य बोले, शांडिल्य मुनि ने बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हे राजन, आपने बहुत उपाय किए किंतु एक कुलोदीपक पत्र नहीं प्राप्त कर सके। शांडिल्य मुनि भी उस बात स्वीकार किए, जब आप बहुत उपाय किए, ऐसा नहीं है आप कुछ नहीं किए, आप चुपचाप बैठ गए, नहीं किए, लेकिन उसके बावजूद भी आपको एक कुलोदीपक, दीपक क्यों है? हमारा वंश में जो संतान आदि आते हैं और वंश को उज्जवल करते के। आज जैसे नहीं है, आज तो संतान दावानल बनकर आते हैं, दाव दाव कर कर जला रहा है। संतान होगा दीपक, और संतान से हमारा वंश रोशन होगा, जश वृद्धि पाएगा। त्रिभुवन में वंश को लोग बधाई देगा, सम्मान प्रदर्शन करेगा। ऐसा संतान हमें होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर जो शब्द शांडिल्य मुनि ने चयन किया, वो क्या किया? कुलोदीपक, कुल का प्रदीप। अब अपनी पत्नी के साथ पवित्रता पूर्वक धन, पुत्र और मुक्तिदायिनी गर्ग संहिता सुनिए। देखिए शांडिल्य मुनि ने क्या कहा। हमें गर्ग संहिता कैसे सुनना चाहिए, क्यों सुनना चाहिए? हमें सुनना चाहिए पत्नियों के साथ, जिसका पत्नी है, अकेला सुनना नहीं चाहिए। जो शादीशुदा है, जिसको विवाह हो चुकी है, उनको अकेला कथा सुनना नहीं चाहिए। मंदिर में जाए, एक साथ में जाए। हमारा शास्त्र में, वेद में ऐसे कहा है, सस्त्रीक तीर्थगमन, सस्त्रीक, सबको सस्त्रीक करना चाहिए। जैसे भगवान रामचंद्र जब सीता वनवास में थे, जब उनको यज्ञ करना जरूरी थे, उसी क्षण क्या किया? स्वर्ण का सीता बनाया। यह हमारा धर्म है, यह हमारा शास्त्र है। स्त्रियों को उनका यथा योग्य सम्मान देना, यह हमारा शास्त्र, उनके अधिकार है। कोई कोई नीचे भाव से देखते, ऐसे नहीं है। जितना उनको प्राप्त हो, उनको प्राप्त देना है। सस्त्रीक, पवित्रता पूर्वक, पवित्र होना चाहिए, पवित्र जीवन यापन करना चाहिए। उसके बाद एक कथा सुनना चाहिए, और एक कथा सुनने से के धन प्राप्ति होते हैं, पुत्र प्राप्ति होते हैं और मुक्तिदायिनी होते हैं। इसीलिए कथा भी सुनना चाहिए। इस कलिकाल में इस छोटे से उपाय से गर्ग संहिता को श्रोता को विष्णु भगवान पुत्र आदि समस्त सुख संपदाएं प्रदान करते हैं। देखिए देखिए यहाँ पर क्या है, श्रवण कीजिए। भगवान विष्णु ने इस कलियुग में, हम लोग कलियुग में सिर्फ गर्ग संहिता श्रवण से भगवान विष्णु ने हमें सब कुछ देते हैं। तो हमें गर्ग संहिता पाठ करना चाहिए, हमें श्रवण करना चाहिए। हे नरेंद्र, यहाँ पर क्या कह रहा है? हे नरेंद्र, नरेंद्र मीन्स, नरेंद्र का भाव क्या है? और नर का इंद्र है, जैसे स्वर्ग के लोगों को देवता को इंद्र होता है। इसलिए इस भौतिक जगत में जो राजा होते हैं और नरों का राजा होते हैं, इसलिए नरेंद्र, नर युक्त इंद्र।
नरेंद्र गर्ग संहिता के नवायज्ञ से पवित्र होने वाले मनुष्य इस लोक में परम स्वर्य प्राप्त करके अंत में गोलोक धाम चले जाते हैं। इस भौतिक जगत में आपको स्वर्य तो मिलेगा ही, और अंत में आप भगवान को जो गोलोक धाम है वहाँ पर आप जा सकते हैं। विचार कीजिए कितना महत्वपूर्ण है गर्ग संहिता श्रवण करना। जितना लोग गर्ग संहिता सुन रहा है अभी, आपको ये उचित है, आपको दायित्व कर्तव्य है, आपको जितना सगे संबंधी आपको है, आपको आत्मीय है, सबको 5 ये सुनने का अवसर स्वरूप ये वीडियो पहुंचाइए। कम से कम सुनने से उनको सौभाग्य प्रदान होगा। इसे सुनने से रोगी रोग से, भयभीत प्राणी भय से और बंधन पड़ा प्राणी बंधन मुक्त हो जाता है। शांडिल्य मुनि ने कहा, जो रोगी होता है, जिसका अंदर रोग है, ये गर्ग संहिता सुनने से उनको रोग से मुक्ति मिलेगा। जो भयभीत प्राणी है वो भय से छुटकारा मिलेगा, और जो बंधन युक्त है वो मुक्त हो जाएगा। क्यों ना हमें ये गर्ग संहिता का श्रवण का लाभ उठाए। ऐसा कोई बुद्धिमान प्राणी इस जगत में है जो इसका लाभ ना उठा सके, इसीलिए हमें श्रवण करना चाहिए। यह कथा सुनकर निर्धन धनी और मूर्ख शीघ्र ही पंडित बन जाता है। जिसका धन नहीं है, ये कथा सुनने मात्र से उनको धन प्राप्ति का सौभाग्य उदय होगा। उसको बाद उसको ऐसे ऐसा कर्म सामने आएगा, ऐसा ऐसा सुविधाएं भगवान को कृपा से सामने आ जाएगा, जो करने से उनको धन प्राप्ति हो जाए। ऐसे ऐसा मार्ग उनको सामने प्रशस्त हो जाएगा, जिस मार्ग से वो चलने से उनको धन प्राप्ति हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए, और सौभाग्य प्राप्त होगा गर्ग संहिता श्रवण मात्र से। उसके बाद जो मूर्ख होता है वो तुरंत पंडित बन जाएगा। जो गर्ग संहिता श्रवण करे, भगवान को कृपा से उनको मेधा इतना स्वच्छ, इतना सुंदर, इतना अच्छा हो जाएगा, शास्त्रों को बात वो समझने लायक हो जाएगा। हमारा जितना शास्त्रों है वो समझ सकते भगवान को कृपा से। कैसे? हमारा शास्त्रों में कहा है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। वो जो दिव्य ज्ञान है, ये ज्ञान है, ये हृदय में, हमारा हृदय में प्रकाश होता है। ऐसा थोड़ी ना हम बाहर से ज्ञान ले सकते। जैसे मोबाइल के अंदर ऐप्स रहते हैं, वैसे ही हमारा अंदर सब कुछ ऐप्स आकर से दिया हुआ है। हमें सिर्फ वो ऐप्स व्यवहार करना सीखना है, उससे ही हमें सब कुछ मिल जाएगा। जब भगवान को कृपा होगा तब हमें तुरंत वो ज्ञान का जो भंडार है वो हमारा सामने खुल जाएगा। आप ज्ञानी बन सकते, इसीलिए श्रवण करना चाहिए, और श्रवण करने का अवसर भी देना चाहिए। जैसे हम श्रवण कर रहे हैं, आपको भी अवसर दिया, श्रवण कीजिए। एक साथ में हम लोग श्रवण करें, एक साथ में हमारा सब लोगों को लाभ हो जाए, और एक साथ में हम सब
इस भौतिक जगत में अच्छा जीवन जीने के बाद में गोलोक धाम हमारा जो घर है, हमारा जो वास्तव में हमारा जो गंतव्य है, वहाँ पर हम एक साथ में चला जाए। हम परम पिता परमेश्वर भगवान के साथ एक साथ में हम वास करेंगे। जिस भक्तों का जिस रस है मन में, उसी रस से भगवान के साथ ऐसा स्वरूप शरीर मिलेगा और वहाँ से भगवान के साथ हम एक साथ में रहेगा। भले ही हमें याद न रहे या ना रहे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम एक साथ में प्रयास तो कर सकते। इसीलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग भी प्रयास कीजिए। गर्ग संहिता सुनने वाला विप्र विद्वान, क्षत्रिय विजयी और वैश्य धनाढ्य तथा शूद्र निर्मल हो जाता है। कोई भी मनुष्य इसे सुनकर अपनी कामनाएं पूर्ण कर लेता है। कोई भी मनुष्य, यहाँ पर ऐसा कोई अलग से भाव नहीं है। कोई भी मनुष्य गर्ग संहिता सुनने के श्रवण करने से उनको सौभाग्य मिल जाता है और वो उनको जितना कामनाएं है वो पूर्ण कर सकते हैं। तो आपको हृदय में कोई कामनाएं है? मेरे तो एक ही प्रार्थना आपसे, बुरी कामना मत करिए, क्योंकि वो पूर्ण करने से फिर से जन्म लेना है। हम ये कर्म इसलिए कर रहे हैं, हमारा जो जन्म मृत्यु का जो चक्र, उस चक्र में हमें ना आना पड़े। हम सब लोग एक साथ में अभी भगवान को पास कैसे चला जाए, इसीलिए हमारा ये प्रयास। इस भौतिक जगत बहुत कठिन है, बहुत समस्याएं पूर्ण है। आप माने व ना माने, लेकिन बहुत समस्याएं इस जगत में है। पदम पदम विपदम। इसीलिए मन से सुनिए, ध्यान देकर सुनिए। स्त्री जनों को इसे सुनने से दुर्लभ वस्तु भी प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य निष्काम भाव से भक्तिपूर्वक समय गर्ग संहिता सुनते हैं, वह विप्र तथा देवताओं को पराजित करके उत्तम गोलोक धाम चला जाता है। देखिए, गोलोक धाम जाने के लिए इससे पहले एक बार भी बोला, जो गर्ग संहिता श्रवण से हमें गोलोक प्राप्ति होता है। यहाँ पर गोलोक धाम जाने के लिए एक शर्त भी लगाया भगवान ने, शांडिल्य मुनि ने लगा दिया। हमें निष्काम भाव से गर्ग संहिता सुनना चाहिए। हमें गोलोक जाना चाहिए तो निष्काम भाव से सुनना चाहिए। यही शास्त्रों का अंतर्निहित भाव है। कभी कभी टर्म्स ऑफ कंडीशन अप्लाई करते और वो हमें समझ में नहीं आते, इसलिए फल तो प्राप्त होते, लेकिन जो फल के लिए हम करते वो प्राप्त नहीं होते। हाँ, आपको गोलोक चाहिए तो निष्काम भाव से सुनिए, और हृदय में और कोई कामना है तो वही भाव लेकर सुनिए। गर्ग संहिता को प्रबंध कल्पना नहीं, बड़ी दुर्लभ वस्तु है। हे राजन, हजारों जन्मों के पूर्ण से भूतल पर इसको प्राप्ति होती है। देखिए, इस गर्ग संहिता को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। शांडिल्य मुनि ने कहा, हजारों जन्मों से जिसका पुण्य संचय होते 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 इतना बड़ा हुआ, उनको सौभाग्य का द्वार खोल गया। उसको इस रे पे गर्ग संहिता पाठ करने का, श्रवण करने का सौभाग्य उदय होगा। सब लोगों को ये सुनने का सौभाग्य नहीं होगा। देखिए ना, हम तो यूट्यूब में रिकॉर्ड किया, यूट्यूब में चल रहा है, कितना लोग सुन पा रहा है, कितना वीडियो में लाखों करोड़ सब्सक्राइबर है, व्यूअर्स है, लेकिन गर्ग संहिता जो सुनने से आपको सौभाग्य उदय होगा, ये गर्ग संहिता कितना लोग सुन रहे हैं? क्यों नहीं सुन पा रहे? यहाँ पर हजारों हजारों जन्मों का सौभाग्य होना चाहिए, उसके बाद ये सुनने का अवसर मिलेगा। आपको सामने रहेगा, लेकिन आप अवसर नहीं मिलेगा। ये बात याद रखना।
ऐसे नहीं होते जब आप सामने हैं आप ले सकते नहीं, आपको सुযোগ सुविधा कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कोई अच्छा कार है, प्लेन है, आप खरीद नहीं कर सकते। क्यों? बाजार में कार नहीं सेल हो रहा है, बिक रहे, तो आप क्यों खरीद नहीं पा रहा है? क्योंकि आपको सामर्थ्य नहीं है। इसी से समझे, गर्ग संहिता हम यहाँ पर ओपनली श्रवण करने के लिए मौका दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं सुन पा रहा है। उनको समय नहीं है, अवसर नहीं है, सुযোগ सुविधाएं उनको पास उपलब्धि नहीं है। क्यों? उनको लिए भी 24 घंटा, हमारे लिए भी 24 घंटा, आपको लिए भी 24 घंटा है। लेकिन यहाँ पर टर्म्स ऑफ कंडीशन है, आपको हजारों जीवनों का सौभाग्य होना चाहिए। आप अच्छे अच्छे कर्म करते 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 जब इतना बड़ा सौभाग्य आपको मिल जाए, तो आप गर्ग संहिता श्रवण करने का अवसर मिल जाए। तो इसीलिए आप सब लोग कोशिश तो करें। गर्ग संहिता सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है। देखिए सांडिल्य मुनि कहा कोई नियम नहीं है, सुबह शाम दिन रात कोई भी समय आप सुन सकते, सोते सोते बैठते बैठते चलते चलते फिरते फिरते सुनिए ना, कोई मना नहीं है उससे। सांडिल्य मुनि कहा सुनते ही रहे, सुनते ही रहे। भुक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाला यह संहिता सदाई सुनी जा सकती है, सदाई ये सुनना चाहिए। कल क्या होने वाला इस बात को निश्चित जानकारी न होने के कारण 9 दिनों से इनको सुनने का विधान बताया गया है। 9 दिन के अंदर ही इसको सुनना चाहिए। कल क्या होगा मैं भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते, त्रिकालदर्शी वो जानते हैं, भगवान जानते हैं, लेकिन हमारे पास उतना सिद्धियाँ नहीं है। कल क्या होने वाला है हम नहीं जान सकते। जिसके पास सिद्धियाँ है वो जान सकते, लेकिन वो बोलेगा नहीं। ज्ञानपूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हुआ इसका श्रोता दिन रात में केवल एक बार भोजन करे। जब ये एक साथ में 9 दिन श्रवण करना है, तो दिन में एक बार भोजन करना है, दिन रात मिलकर एक बार भोजन करना है। ये जो बात अच्छे से समझे, वो अच्छा हमें गर्ग संहिता सुनने से एक बार खाना है, नहीं, ऐसा नहीं। जिसको मन में कुछ प्राप्ति का भावना है वो ये विधि का पालन करे, और निष्काम भाव से जो श्रवण करने को जिसका इच्छा है, वो कोई विधि नहीं। वो पहले बोल दिया विधि नहीं, लेकिन अभी विधि है। क्यों है? एक बार एक ही सांडिल्य मुनि 2 बात किया। पहले बोला जो कोई विधि नहीं, कोई नियम नहीं है, और बाद में अभी विधि दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इस जगत में, भौतिक जगत में 2 श्रेणी का मनुष्य है। क्या क्या है? एक भोग प्रवृत्ति और एक त्याग प्रवृत्ति। जो भोग प्रवृत्ति वाला वो विधि से चले, और त्याग प्रवृत्ति उनको कोई विधि नहीं, वो तो कुछ लेगा नहीं, तो विधि किसके लिए? इस जगत में उनको प्राप्तव्य कुछ भी नहीं है, प्राप्ति करने के कुछ भी प्रयास नहीं है, तो विधि किसके लिए करे? जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता है उसको लिए स्कूल क्या जरूरत है? लेकिन स्कूल जरूरत है। जो पढ़ाई लिखाई करना चाहता है, उनको मन में शिक्षा लेना इच्छा है, उनको लिए तो स्कूल जाना है ना। इसलिए पहले बोला कोई विधि नहीं, अभी बोला विधि है। जिसको मन में कोई कामना वासना है, उनको विधि ले करके 9 दिन के अंदर श्रवण करना चाहिए, और जहाँ से शुरू होगा वहाँ से दिन में एक बार प्रसाद खाए। और वो भी बोलेगा कथा श्रवण काल में एक ही अन्न खाए या फलाहार करे, एक ही अन्न खाए। आज हमारा भारतवर्ष में कई सारी प्रकार से चावल है, अच्छा है, तो ऐसा ना करें।
एक ही चाल खाए, जिसका हमारा शास्त्र में आतप चाल कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, और नहीं है तो फलाहार करें। और मिठाई जो या गेहूं के आटा को पूरी, सिंधा नमक, जिमीकंद, दही और दूध का सेवन करें। ये भी साथ में सेवन कर सकते। हे राजन, विष्णु भगवान को भोग लगाकर उनका प्रसाद ही खाए। यहाँ पर एक्चुअल वास्तव में तो हमें प्रसाद ही खाना चाहिए। यहाँ पर भी कोई ऐसा हो जो प्रसाद नहीं खाते, उनको सौभाग्य अभी तक उदय नहीं हुआ। इस जगत में सबसे अच्छा खाना भगवान को भोग लगाकर नैवेद्य देकर उसको जो प्रसाद मिलते हैं वही प्रसाद हमें मिलना चाहिए। तो जिसका घर पे अभी भी ऐसा व्यवस्था नहीं है, अभी भी आप कर नहीं पाए, तो कम से कम जब तक कथा श्रवण करें 9 दिन और 9 दिन प्रसाद खाएं। प्रसाद सिवाय और कुछ ना खाए, बहुत कड़ा बात है। कुछ भी खाना नहीं चाहिए, प्रसाद छोड़ के, प्रसाद के सिवा और कुछ भी नहीं खाना चाहिए। हमारा तो आपको कृपा से, गुरु गौरंग और वैष्णवों की कृपा से अवसर मिला, जो कुछ भी हम खाते भगवान को भोग लगाकर, ये हमारा दैनंदिन जीवन यात्रा है। जो कुछ भी खाते भगवान को भोग लगाकर, उनको नैवेद्य देकर जो प्रसाद रूप से भगवान को आशीर्वाद मिलते, वही हम खाते पीते। श्रद्धापूर्वक गर्ग संहिता सुनने से सब कामनाएं पूर्ण होते हैं। तो उसके बाद श्रद्धापूर्वक गर्ग संहिता सुने। कथा श्रवण काल में भूमि पर सोए। जिसका कामना वासना चरितार्थ करना हो तो वो ये विधि माने, जब तक कथा चले वो भूमि पर शयन करें। हो सकते आप राजा है, शरण का पालक है, लेकिन उसको ऊपर ना सोए। लेकिन अभी भूमि तो नहीं मिलेगा, हमारा फ्लैट सिस्टम है, तो कम से कम फ्लोर में ऐसा कुछ बिछा कर सोए जैसे आपको सर्दी न लग जाए, शरीर ठीक रहे। एक बात यहाँ से हमें समझना है जो ऐसे जीवन त्याग करना है। हमारा जीवन में जो आराम ऐसे जीवन है ना, वो त्याग करके सन्यासी के भांति हमें कथा श्रवण करना चाहिए। ये एक बात आपको समझ में आ जाए तो आप ये विधि आपको मन में बैठ जाएगा। सन्यासी की भांति आपको कथा श्रवण करना चाहिए। क्रोध तथा लोभ न करे। गुरु को मुख से यह कथा सुनने वाला प्राणी अपनी समस्त कामनाएं पूर्ण कर लेता है। 2 बात, क्रोध और लोभ। भगवत गीता ने तो यह कहा ही दिया है, काम क्रोध लोभ के नरक का द्वार है। और यहाँ पर बोल दिया जे जब तक आप एक कथा सुने तब तक आपको हृदय में कोई क्रोध और कोई लोभ ना रहे। और कथा सुनना चाहिए गुरु का मुख से, वो सबसे लाभदायक होता है, अच्छा होता है। किसी को ऐसे सौभाग्य मिल जाए जो अपने गुरु आपको एक कथा सुना रहा है, तो आपको जीवन का सौभाग्य उदय हो जाएगा। खुद का गुरु का मुख से गर्ग संहिता सुनना इस दुनिया भौतिक जगत में सबसे सौभाग्यवान जो होता है उसको ये मिलता है, सबको मिलते नहीं। इसके बाद यहाँ पर कहा है, गुरु भक्तिहीन, नास्तिक, पापी, अवैष्णव तथा दुष्ट मनुष्यों को इसे सुनने से कोई लाभ नहीं होते। समझे? ये भाव किसी के अंदर में है तो तुरंत त्याग दीजिए। आपको वैष्णव विष्णु से प्रेम होना चाहिए, तब भी आप वैष्णव है, नहीं तो आप अवैष्णव है। गुरु भक्ति भी, जिसको गुरु के ऊपर भक्ति नहीं है वो मत सुनिए।
क्योंकि आपका समय अपचय हो रहा है। नास्तिक जिसका ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं है, शास्त्रों के ऊपर विश्वास नहीं है, वेदों का ऊपर विश्वास नहीं है, आप मत सुनिए। पापी जो पाप कर्म से अभी भी लिप्त है और पाप कर्म त्याग देने का आपको कोई इच्छा भी आपके अंदर नहीं है, मत सुनिए कथा। दुष्ट प्रकृति का लोग है, जिसको लोगों को द्वेष करना, हिंसा करना ये भाव है, उसको भी ये सुनना नहीं चाहिए। किसी शुभ मुहूर्त में पढ़ने से ना पड़ोसी के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा सज्जनों बुलाकर अपने घर पर ही एक कथा सुनना प्रारंभ करें। कथा सुनने से यहाँ पर और भी एक अच्छा बात कहा, जे आपको कथा सुनना है तो आपको पड़ोसी में कोई जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कम से कम आपको सज्जनों को बुलाइए, एक साथ कथा सुनिए, एक साथ में कथा सुनना चाहिए। अभी हम भी ऐसे ही कर रहे हैं, आप सब लोगों को साथ हम कथा सुन रहे हैं। तो सर्वप्रथम केले के खंभे से भक्तिपूर्वक मंडप बनाए। जो कथा सुनने वाला, जिसको कुछ प्राप्ति करने के लिए 9 दिन में सुनना है, श्रवण करना है, तो वो ये विधि करना चाहिए। एक मंडप बनाना है और केले के खंभा से करना है। अपने समक्ष जल तथा पल्लव से पूर्ण कलश की स्थापना करें। फिर गणपति, नवग्रह, गर्ग संहिता का पुस्तक तथा कथावाचकों का पूजा करें। वक्ता का सुवर्ण और सामर्थ्य न होने पर चांदियों का दक्षिणा दे। कलश पर नारियल रखकर मिष्टान्न अर्पण करें। तदंतर तुलसी दल से पूजन करके आरती करें। कथा समाप्ति के दिन परिक्रमा करें। जिस दिन कथा को समाप्ति हो जाए उस दिन परिक्रमा करें। पुस्तक और जो पाठक होगा, वक्ता होगा, उनको परिक्रमा करना चाहिए। परदारगामी, धूर्त, बकवासी, शिव निंदक, अवैष्णव तथा क्रोधी विद्वानों से कथा न सुने। कथा सुनने के लिए आपको वक्ता चाहिए। हम तो श्रोता है, तो वक्ता, उनको कैसे वक्ता मिलना चाहिए, कैसा वक्ता आपको ढूंढना चाहिए, आपको पसंद करना चाहिए, जिसको मुख से आप कथा सुन सकते। तो यहाँ पर सत्य दिया। जो परदारगामी है, परस्त्रीगामी, परदार माने परस्त्री, परस्त्रीगामी जो हो उसको मुख से सुनना नहीं चाहिए। जो धूर्त है, धूर्त का मतलब आप जानते हैं, चालाक, चतुर, ठगबाज, ऐसा कुछ। बकवासी, जो भूलबल हमें कह देते हैं, उसको मुख से भी हमें सुनना नहीं चाहिए। शिव निंदक, जो भगवान शिव जी को निंदा करते हैं, उसको मुख से भी हमें सुनना नहीं चाहिए। अवैष्णव, जो वैष्णव नहीं है, उसको मुख से हमें सुनना नहीं चाहिए। तथा क्रोधी, जिसका अंदर क्रोध है, उसको मुख से भी हमें कथा नहीं सुनना चाहिए। वो विद्वान भी, ये जितना कैटेगरी है, हम कहाँ हैं अभी, जितना प्रकार यहाँ पर दिया है, वो विद्वान भी हो सकते हैं। जैसे हमारा जगत में, भौतिक जगत में, वो आप सोचे जो उनको PhD डिग्री है, वो बहुत बड़ा बड़ा डिग्री है उसको, संस्कृत में बहुत बड़ा है, लेकिन वो क्रोध उनको नियंत्रण में नहीं है। और यहाँ पर जो जो बात संडिल्य ने कहा है, उसका अंदर कोई भी दोष है तो उनको मुख से, और जितना भी संस्कृतज्ञ हो उनको रहने दीजिए, प्रणाम कीजिए, लेकिन उसको मुख से एक कथा सुनना नहीं चाहिए हमें। और सुनने से आपको कुछ भी फल नहीं मिलेगा। बाद में वो आकर आपको पास से पैसा ही ले चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो बोला है आपको तो देना ही चाहिए जिसको मुख से कथा सुनना है।
बकवासी, निंदक और कथा में बाधा डालने वाला श्रोता निंदित माना जाता है। वो तो अभी बोला जो वक्ता कैसे होना चाहिए, अभी श्रोता कैसे होना चाहिए वो भी बोल रहे हैं। जो बकवासी बिना कारण से भूल भाल कहते हैं, बिना मतलब से, निंदक और उनको काम ही निंदा करना, कोई अच्छा काम करे तो भी निंदा करना, और उनको जीवन में एक ही उद्देश्य, किसी को निंदा करना। हमें भी ऐसे मिलते हैं। आप ठीक से हिंदी नहीं आते, और ठीक है नहीं आते, भगवान का कथा बोलने से क्या दिक्कत है? नहीं। तो अच्छा काम को अच्छा बोलना उनको चरित्र का विरुद्ध है। उनको सारा दिन में एक ही काम है, किसी को अंदर क्या क्या दोष है वो ढूंढना। तो इसको कहते हैं निंदक। ये बहुत बुरी बात है और अच्छा श्रोता भी नहीं है। वो कोई समाज में बैठ जाए, कोई सभा में बैठ जाए, कोई भगवत कथा में बैठ जाए, तो इतना अच्छा अच्छा भगवान को लीलाएं चल रहा है, लेकिन कोई दो एक शब्द ऐसा गलती से बाहर हो गई, अरे कथा कहते कहते दो एक शब्द भूल भाल हो सकते, उच्चारण हो सकते। हम थोड़ी है ना 100% प्योर है, पूर्णता है, तो हम ये ऐसा नहीं है। हो सकते गलती से, भौतिक शरीर है, गलती से हो सकते, तो क्षमा कीजिए। नहीं, आप क्यों बोलेगा, ऐसा बोलना उचित नहीं है। अच्छा, इतना 2-3 घंटा क्लास चल रहा है, आते हैं हम देखते हैं, तो अच्छा श्रोता मना गए नहीं, मना नहीं है। यहाँ पर संडिल्य ने कहा वो अच्छा श्रोता नहीं है। और क्या है? कथा में बाधा डालने वाला। कथा चल रहा है, अरे सुनिए सुनिए, हमारा ये प्रश्न है, आप उत्तर दीजिए। अरे कथा चल रहा है बाबा, कथा में बाधा डालना है। आपको मन में ऐसा कोई प्रश्न है तो लिख कर रखिए, बाद में पूछिए। नहीं, अभी हमें तुरंत प्रश्न का उत्तर चाहिए, ऐसे होते हैं, कभी होता है ऐसा, और होना भी चाहिए। तो कथा में बाधा डालने वाला वो अच्छे श्रोता नहीं बन पाते। तो ये निंदित है, सिर्फ अच्छा नहीं, वो निंदित है। संडिल्य मुनि कहा शब्द व्यवहार के निंदित है। और गुरु सभा परायण विष्णु भक्त, कथा का अर्थों का समझने वाला और कथा में जिसका मन लगता है, ऐसा श्रोता श्रेष्ठ होता है। देखिए कौन सा श्रोता को यहाँ पर संडिल्य मुनि ने गुणगान कीर्तन किया, कितना अच्छा गुणगान कीर्तन किया। कौन क्या बोले? जो गुरु से सेवा परायण है, गुरु सेवा परायण है, जो गुरु का सेवा करते हैं, गुरु को सेवा के लिए वो जीवन भी दे सकते, वही अच्छा श्रोता माना गया। सबसे अच्छा श्रोता है वो। और विष्णु भक्त, विष्णु भक्त इसलिए तो विष्णु का कथा सुनेगा, जिससे भाव, माने जिसके प्रति किसी को भाव है ना, उसको बात सुनने से हमें अच्छा लगते हैं। जहाँ पर हमारा प्रेम है, वो विषय में जितना बार हम सुने वो सिर्फ अच्छा ही लगता है, अच्छा लगता है, हमें सुनने के लिए मन चाहता है, उसको बारी में सुनना चाहते हैं। ऐसे होते हैं। इसीलिए कहा विष्णु भक्त, कथा का अर्थ समझने वाला, ये एक बहुत बड़ा विषय है। हम जब प्रचार में जाते हैं, प्रचार करते हैं, लोगों के साथ बात करते हैं, तो हम प्राय से देखा है वर्तमान समय में इस भौतिक जगत में इस शास्त्र का कथा समझने वाला बहुत कम लोग हैं। कथा समझते नहीं, और सुन सकते लेकिन समझने वाला बहुत कम है।
हमारा सामने सब लोग आते हैं, बोलते हाँ हाँ गीता, हम तो गीता प्रचार करते हैं, शास्त्र प्रचार करते हैं, हाँ हाँ गीता तो पढ़ना ही चाहिए, गीता पढ़ना बहुत उचित है, या हमारे लिए लाभदायक है, हमारा जीवन में जितना भी जो कुछ भी है गीता के अंदर है तो पढ़िए। देखिए ये हमारा पास समय नहीं है, समझते नहीं वो लोग सुनते हैं, बोलते हैं, समझते नहीं। जो कथा चलते ना, कथा का एक भाव होता है, एक रस होता है, और रसिक नहीं है, अच्छा रसिक नहीं है तो कथा समझते नहीं, इसलिए कथा समझना चाहिए। उसके बाद जिसको कथा में मन लाग चुकी है, कथा में आसक्त है, कथा सुनने के लिए तड़पते हैं, उसको हृदय छटपट करते हैं, कब कथा होगा, कब कथा होगा, कब कथा होगा। प्रभु जी बोलिए ना, कुछ भी हमारे सामने आते हैं, प्रभु आप कुछ भी, जो कुछ भी आपको मन चाहिए बोलिए ना। हमने बोला क्या सुनना चाहिए, आपको क्या सुनने के लिए मन चाह रहा है बोलिए। अब जो कुछ भी हो आप कहिए, भगवान को कथा जो कुछ भी लीला आपको मन में आप कहिए, उसको सिर्फ सुनने के लिए उनको समय है, सुनना चाहता है। ये इसको कहते हैं कथा में आसक्त। भगवान को कथा, भगवान को लीला सुनने से उनको बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए ये सबसे अच्छा श्रोता है। शुद्ध आचार्य कुल में उत्पन्न श्री कृष्ण का भक्त, सब शास्त्रों का गाता, सब पर कृपालु और स्वयं संशय दूर करने वाला वक्ता उत्तम माना जाता है। अभी और एक बार आपको याद दिलाने के लिए वक्ता का यहाँ पर कोई गुण कीर्तन किया। जो शुद्ध होता है, जो अशुद्ध, वास्तव में जो अशुद्ध, वो कोई भी भगवत कथा बोलने के लिए योग्य नहीं है। हमारा कलियुग में 4 पाप है, शुद्ध कैसे हो सकते? पहले मांस मछली नहीं खाना, कोई खाए तो पाप कर्म है। कोई नशा करे, चाय खाए तो चाय पिए, वो भी पाप है, और इससे ज़्यादा तो ज़्यादा आप जानते हैं। उसके बाद कोई दूध क्रिया, ताश, जुआ, पासा, लॉटरी, कोई जुआ खेले, वो पाप है। कोई अवैध संग करे, विवाह नहीं हुए, हाँ वो अच्छा नहीं है, वो पाप है। और वो एक काम से जिसको संपर्क है वो शुद्ध नहीं है। इसीलिए आप वक्ता पसंद करने से पहले ये चारों कथाएं आपको याद रखना चाहिए। और गुरु आचार्य कुल में उत्पन्न हो, जो ऐसा कोई हो जाए जो आपको गुरुकुल में उत्पन्न हुआ, तो आपको सौभाग्य है, उनको मुख से कथा सुनना चाहिए। कृष्ण का भक्त, जो कृष्ण का भक्त है, प्रेमी भक्त है, कृष्ण छोड़ के और कुछ नहीं समझते, उसको मुख से आपको कथा सुनने का सबसे अच्छा सौभाग्य है, क्योंकि ये कथा कृष्ण का ही कथा है। तो कृष्ण भक्तों से आप जब सुनेगा तो आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा, जब सुनेगा उसी टाइम आपको समझ में आ जाएगा। कृष्ण भक्तों, प्रेमी भक्तों को मुख से कृष्ण कथा सुनने का एक अलग भाव आता है। हमारे यहाँ पर अच्छा भक्त आते हैं, सुनने से ही आनंद प्राप्त होते हैं, उनको देखने से ही आनंद प्राप्त होते हैं, क्योंकि वो भगवान के प्यारी जना है ना, भगवान को बहुत प्यारे होते हैं कृष्ण भक्त, इसलिए उनको मुख से भगवान का कथा सुनना। जो सब शास्त्रों का गाता, जो शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्रों का गाता होना चाहिए। जैसे हम जब श्रीमद् भागवतम पढ़ा है, वहाँ पर सूत गोस्वामी के कैसे प्रशंसा किया। आप समस्त शास्त्रों का गाता है, इसीलिए जो समस्त शास्त्र पढ़ते हैं उनमें से ही हमें ये सुनना चाहिए।
सब पर कृपालु है। देखिए भक्तों का एक गुण है, कृपालु होना चाहिए। जो जगत जीवों का कृपा नहीं कर सकते उनको मुख से हमें कथा नहीं सुनना चाहिए। भक्तों का सबसे अच्छा गुण है, और वो गुणों के लिए ही एक कथा चलते हैं। अब जानते हैं ये भक्त लोग कथा क्यों कहते हैं, भगवान का कथा हमारा सामने क्यों लेकर आते हैं? क्योंकि वो कृपालु है। हम तो सौभाग्यहीन है, हम तो दुर्भाग्य वाला है। वो भक्त, भगवान का भक्त, वो जानते हैं ये सौभाग्य नहीं है इनका, इसलिए सौभाग्य दिलाने के लिए हमारा सामने कथा लेकर आते हैं वो लोग। इसलिए वो बहुत कृपालु होते हैं। जिसको मन में अपर के लिए कृपा नहीं है वो लोगों को सामने कथा लेकर नहीं आ पाते। इसीलिए कोई आपको सामने कथा लेकर आता है तो वो कृपालु है, समझिए वो कृपालु है, आपको लिए बहुत बड़ा दयालु है, कृपा करने के लिए आपको सामने आए। आपको जीवन में ऐसा कोई पुण्य कर्म किया, आपको गुरुजनों का, पिताजी का, माताजी का आशीर्वाद मिला, इसीलिए आज ऐसा कोई सौभाग्य दिलाने वाला वक्त आपको सामने आ गई। कृपालु होते हैं। और संशय दूर करने वाला, इसको और भी एक वक्ता को और भी एक गुण ऐसे है, उनको पास आप बैठ जाए तो आपको समस्त संशय दूर हो जाएगा। जिससे आपको संशय दूर नहीं होते वो अच्छा वक्ता माना नहीं गया। आपको मन से संशय दूर हो जाता है। हम भी ऐसा कितना बार देखा, हमारा मन में ऐसा प्रश्न है। हम गुरु का क्लास में गए, गुरु भगवत कथा बोल रहे हैं, ऐसा बात वहाँ पर बोल चुके हैं जो हमारा प्रश्न अपने से निवृत्त हो चुकी है। ये गुरु का अशेष कृपा होता है। वो अंदर से ही हमारा जो प्रश्न है वो समझ सकते हैं, और उनको कथा से हमारा प्रश्न ना लेकर भी वो प्रश्न का जवाब हमें दिलाते हैं। हमारा समस्त संशय दूर करने वाला साधु, गुरु, वैष्णव होता है। इसलिए वक्ता को यह एक बहुत बड़ा गुण है। यथाशक्ति ब्राह्मणों का वर्ण करें। यहाँ पर एक बात है, वो भी अच्छा है। एक्चुअली हमें चाहिए ब्राह्मणों का ही मुख से कथा सुने, लेकिन कलयुग में क्या कहूँ, हमारा जो चार वर्णों हैं तो वहाँ पर सबसे ब्राह्मण सबसे ऊपर में है। अरे भगवत कथा में उनका ही अधिकार है। इसीलिए जितना भी आपको कोई चीज़ ऐसा बजाय रखे, ब्राह्मण को मुख से सुने। लेकिन ब्राह्मण को क्वालिटी ऐसा हो तो एक्चुअली ब्राह्मण का ही यही गुण है। हम जो बोल रहे हैं हमारा तो बोलना ही उचित नहीं है, क्योंकि हम जन्म से तो ब्राह्मण नहीं हैं, और अभी तो बैरागी के दल में हम नाम लिखा लिया। जो भी है क्षमा कीजिए, हमें पढ़ने से अच्छा लगता है, इसलिए आपको लोग भी लेकर आए। कथा में आने वाला विघ्नों को दूर करने के लिए उनसे द्वादश अक्षर मंत्रों का जप कराया जाए। द्वादश अक्षर मंत्र क्या होता है? जो भागवत पढ़ चुके हैं, ध्रुवों को जो कहानी और सुन चुकी है वो जानते हैं जे द्वादश अक्षर मंत्र क्या होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वो द्वादश अक्षर मंत्र होता है। अभी हमारा इस्कॉन में जो और गौड़ीय वैष्णव जो मंत्र उच्चारण कर रहा है, मंत्र पाठ कर रहा है, वो 32 अक्षर मंत्र है, 32। कथावाचक मंदस्वर से 3 पहर तक कथा बाचे। कथावाचक मंद स्वर से, मंद धीर से, प्रेम से कहे, प्रेम से। हमारा अंदर प्रेम नहीं है, इसलिए हम कथावाचक नहीं हैं। ये कथा प्रेम से, जिसके अंदर प्रेम है
उसी से ही सुनना चाहिए। जो आस्वाद कर सकते कथा को और हमें आस्वादन कराने का शक्ति उनको पास है। और 3 प्रहर तक कथा, एक बार 3 प्रहर, हमें एक प्रहर में 3 घंटा होता है, तो 9 घंटा तक कथा का है। और इस बीच में 2 बार कथा का विश्राम करें, 2 बार कथा का विश्राम करना चाहिए। लघु संख्या आदि करके वक्ता जल से आत्मशुद्धि करें जैसे आसमन करते हैं, और हाथ पैर धोए। 9वें दिन विज्ञान खंडों में कही हुए विधि से नैवेद्य तथा चंदन आदि के द्वारा पुस्तक का पूजन करें। यहाँ पर विज्ञान खंड है, वहाँ पर विधि है, वो विधि जानेंगे बाद में, तो अभी तो नहीं है जानकारी। आप साथ में रहे तो जानकारी मिल जाएगा। तो पुस्तकों का पूजा करना चाहिए। सोने चांदी, हाथी घोड़ा आदि वाहन, दक्षिणा, वस्त्र आभूषण तथा छत्र चंदन आदि से वाचकों का पूजा करें। देखिए कथाकार का कितना बड़ा सम्मान देना चाहिए। 9,990 अथवा केवल मात्र 9 ब्राह्मणों का खीर खिलाए, ये हमारा एक महत्व गुण है। कितना लोगों को खीर खिलाना चाहिए? 9,000, और नहीं तो कम से कम 9। अथवा यहाँ पर ये भी कहा गया यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराए। आपको जितना शक्ति है, आपको सामर्थ्य है, उसी हिसाब से आप ब्राह्मणों को भोजन कराइए। ऐसा करने से पूर्णतः कथा का फल प्राप्त होगा। अभी बोल रहे हैं ये करने से ही आपको कथा का फल प्राप्त होगा। आपको मन में कोई ऐसा भाव है जो आपको ये प्राप्त होना चाहिए, आपको ये प्राप्त करने के लिए, कोई भी मनस्कामना प्राप्त करने के लिए आप कथा श्रवण कर रहे हैं, तो विधि आपको मानना चाहिए। और कथा का विश्राम होने पर हरि कीर्तन कराना चाहिए। 2 बार जो कथा का विश्राम होने का बाद इति पूर्व कहा है, तो वो उस समय विश्राम होने के समय कीर्तन चलना चाहिए। और स्त्री पुरुष सभी लोग झांझ, मृदंग, शाख तथा जय जयकार करके नाम कीर्तन करें, नाम का कीर्तन करें, एक साथ में कीर्तन करें। और कथा के अंत में श्रोता गर्ग संहिताओं को पुस्तक शरण सिंहासन पर रखकर गुरुओं को दान दे, और इसके बाद श्री कृष्ण के मंदिर में जाए। जो कथा श्रवण जब शेष हो जाएगा, समाप्ति हो जाएगा, तो वो पुस्तक शरण सिंहासन के ऊपर रखकर गुरु को दान करे, और उसको बाद सब लोग एक साथ में भगवान कृष्ण का जो मंदिर है आपको बाजू में और आपको घर पे, वहाँ पर चला जाए। और इस प्रकार मैंने आपको संडिल्य मुनि ने कहा जी, इस प्रकार मैंने आपको गर्ग संहिता को महत्व सुनाया। आप और क्या सुनना चाहते हैं? गर्ग संहिता सुनने मात्रों से भुक्ति और मुक्ति दोनों सुलभ हो जाती है। हरे कृष्ण इति 3 अध्याय समाप्त। तो बहुत समय भी हो चुकी है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप इतना समय तक एक कथा सुन रहा है और हमें ये श्रवण करने के लिए, पढ़ने के लिए आशीर्वाद दे दीजिए, यही हमारा प्रार्थना है। और आप किसी को ऊपर कृपालु है, किसी को कृपा करना आपको मन में ऐसा है, कृपा कर चाहता है, कृपा करने के लिए जो मनोवासना है उसको ये वीडियो भेजिए, उनको भी अच्छा होगा। हरे कृष्णा।
जय श्रील प्रभुपाद की जय।